रही बात लालू प्रसाद एंड कंपनी की, तो विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और आपको हमारा करारा जवाब मिलेगा उसमें। आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना कुछ और सालों तक देखते रहिएगा। अब एक बात बताइए, मच्छर अब जो काटेगा तो उससे मच्छर से लड़ाई करेंगे जी? हाँ, मॉस्किटो स्प्रे मारेंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फेमस क्या वो लोग कौन पहचानता है जी? फेमस तो वो अपना सोच रहा, फेमस होने का कोशिश कर रहा है, फेमस नहीं तो गाली नहीं देता हम लोग का समाज लोग। ये लोग उसी तरह का लोग है, चाह रहा है कि उसी ट्रेंड में हम भी थोड़ा वायरल हो जाए, इसी में हमको कोई भूमिहार स्वर्ण समाज कोई भी मत जाके उसको कूट दे और जाके वायरल हो जाए। अब टिकट का चक्कर है ये सब, और कुछ नहीं है। हम लोग मुंह पे ढेला नहीं मारते हैं, तो सारिका पासवान जैसे प्रवक्ताओं को ना तो मैं जानता हूं और ना उसके वक्तव्यों के ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना चाहता हूं। बिहार जो छात्र आंदोलन के लिए जाना जाता था, जेपी आंदोलन के लिए जाना जाता था, और पोरबंदर के जन्मे गांधी जिस बिहार को अपना कर्मभूमि के लिए चुने, उस बिहार में आज राजनीतिक स्तर वहीं खड़ी है जहां 90 में थी। तब भी जातीय बेमनशता फैलाई जाती थी और आज भी वही चल रहा है। अभी मौजूदा मामला ये है कि राजद की एक प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उन्होंने बरमेश्वर मुखिया जो कि रणवीर सेना के सुप्रीमो थे, उनके बारे में ये कहा है कि हम नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे कि बरमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम बाइट्स में ये तक कह दिया है कि दलितों के हत्यारे थे, कड़े शब्दों का प्रयोग किए हैं, और इसके बाद जो है सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं रणवीर सेना सुप्रीमो बरमेश्वर नाथ सिंह के पौत्र चंदन कुमार सिंह। इनसे हम बात करेंगे और इस बयान के बाद इनकी क्या टिप्पणी है, क्या इनका रिएक्शन है, वो हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहें। सारिका पासवान ने रणवीर सेना सुप्रीमो बरमेश्वर नाथ सिंह, जिनको कि लोग मुखिया जी कहते हैं, उनका मुर्दाबाद का नारा लगाया और बाद में उन्होंने कहा कि दलितों के हत्यारे थे। इस पर आपका क्या रिएक्शन? ये उसी पार्टी की प्रवक्ता है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव है जी। तो सबसे पहले तो इसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि इनके सालों ने, जब उनके 90 के दशक में जब राज चल रहा था लालू यादव का, तो कई परिवार ऐसे थे जिनकी बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है, और उस पार्टी में ये अभी तक कैसे सुरक्षित है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, थोड़ी सी छानबीन के बाद मुझे पता चला है कि इसके पति ने इस पे केस कर रखा है, इसने अपने पति पे केस कर रखा है, और ये रहती किसी और के साथ। तो जिस पार्टी का ना कोई चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, और जिस पार्टी के प्रवक्ताओं का ना कोई चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, अगर वो कोई टिप्पणी करता है तो आसमान में थूकने वालों को जो हाल आपने हश्र देखा है कि वो थूक उनके मुंह पे गिरता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके प्रश्नों का जवाब देना तक हम लोग गंवारा नहीं समझते, उस पर टिक्का टिप्पणी क्या करना। नहीं, अगर ये विषय सिर्फ सारिका पासवान तक होती तब एक वक्त के लिए समझ में आता था कि दूरियां बनाई जा सकती थी। सारिका पासवान की राजनीतिक हैसियत शून्य मात्र है, क्योंकि अभी तक वो प्रजातंत्र में कोई चुनाव नहीं लड़ी है, कोई नेत्री नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके द्वारा इस बयान का समर्थन करते हुए ये लिखा गया है कि हम लोग सारिका पासवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। तब आप राष्ट्रीय जनता दल को क्या जवाब? अब मैं आपको दो शब्द बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये चीज सुधार लीजिए कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, वो दूसरे नंबर की पार्टी है। और दूसरे नंबर की भी पार्टी किसके कृपा वरस पे बनी है? वो नीतीश कुमार के। आप याद कीजिए कि लालू के जंगल राज को 2005 में कान पकड़ के सत्ता से हम लोगों ने बाहर निकाला था, तब से आज तक वो सत्ता का सपना देख रहे हैं। तो इस बार उनके पुत्र और उनके पुत्र के साथ जो ये समर्थन उन लोगों का किया जा रहा है जो अपने आप को A to Z की पार्टी कहता है, तो उनका हश्र समझिएगा कि अगले विधानसभा चुनाव में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जो सवर्ण समाज और जो रणवीर सेना अपने कम संख्या बल के बावजूद फतह के लिए जानी जाती है, जो रणवीर सेना प्रतिकार के लिए जानी जाती है,
उस रणवीर सेना के सुप्रीमो के पौत्र का क्या कहना है सारिका पासवान के बयान के लिए और उस राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो कि उस ओछी बयान का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग मुंह पे ढेला नहीं मारते हैं, तो सारिका पासवान जैसे प्रवक्ताओं को ना तो मैं जानता हूं और ना उसके वक्तव्यों के ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना चाहता हूं। रही बात लालू प्रसाद एंड कंपनी की, तो विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और आपको हमारा करारा जवाब मिलेगा उसमें। आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना कुछ और सालों तक देखते रहिएगा। एक बयान ने इतना आग लगा दिया कि सिर्फ भूमिहारों के साथ जिनको जोड़ा जाता था, हमेशा से लालू यादव के द्वारा खासकर वक्तव्य दी जाती थी कि भूमिहारों के लिए लड़े हैं, इस एक कमेंट ने सारिका पासवान का सवर्णों को एक कर दिया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी फ्रेम में जो दिख रहे हैं, नाम है क्षत्रिय महासभा के हैं, नाम है विशाल सिंह, जाति से राजपूत हैं। इनका क्या रिएक्शन है, ये किस तरीके से प्रतिकार करना चाहते हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग तो रिएक्शन अभी हाल फिलहाल में ही दिखाए थे, जो आगरा में हुआ था। सपा के जो राज्यसभा के सांसद थे रामजी लाल सुमन, समझे, तो वही देख रहे हैं। वहाँ जैसे रामजी लाल सुमन का हम लोग जिंदगी में कभी नाम नहीं सुने थे, अब कम से कम नाम जान गए कि भाई वहाँ आगरा में है। देखिए, एक ट्रेंड चल चुका है कि किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ गलत बोलो और वायरल हो जाओ। जैसे अभी सपा के सांसद आगरा में राणा सांगा जी के बारे में बोले, कोई पहचानता था उसको, यूपी में नहीं पहचानता था, हम यूपी में पता किया, वहाँ नहीं पहचानता था, हम लोग तो कभी नाम भी नहीं सुने थे। देखिए, हम लोग आज उसका जिक्र कर रहे हैं। फेमस कर दिए। फेमस क्या कर दिए, बस लोग जानने लगा। फेमस क्या, वो लोग कौन पहचानता है जी। फेमस तो वो अपना सोच रहा, फेमस होने का कोशिश कर रहा है, फेमस नहीं तो गाली ही देता हम लोग का समाज लोग। उसी पे देखे अभी नया, अभी मतलब जब ट्रेंड चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं एक सारिका पासवान है, देखिए उसका गंदा गंदा बात बोल रही है। खुद एक महिला होके वो कह रही है कि मतलब हमको नंगा करने का ये बात बोला गया, साया साड़ी उतारने का बात हुआ, वो क्या बोल रही है, अपना बयान तो देखे। और वो जो दलित का जो कार्ड खेल रही है, कुछ दिन पहले देखिए अशोक चौधरी जी के बारे में कितना गलत बोल रहे थे। बहन बेटियों को भेज कर राजनीति कर रहे हैं, ये बयान था सारिका पासवान। तो ये देखिए, जो जिस कैटेगरी का होता है ना, जो जिस मानसिकता का रहता है, वो उसी तरह का बात करता है। तो ये लोग उसी तरह का लोग है, चाह रहा है कि उसी ट्रेंड में हम भी थोड़ा वायरल हो जाए, इसी में हमको कोई भूमिहार स्वर्ण समाज कोई भी मत जाके उसको कूट दे और जाके वायरल हो जाए। अभी टिकट मिलने का समय हो रहा है, समझे। उसका देखे कि पुराना जो पोस्ट था उसमें देख रहे हैं कि 150 ऐसे था, अभी देख रहे हैं कि साला तो मतलब में जा रहा है, हज़ारों हज़ार में जा रहा है। तो वही है, सोच रहे कि ऐसा कुछ बात बोले, कोई कूट दे पीट दे, समझे, फेमस हो जाए और उसका टिकट मिल जाए। सब टिकट का चक्कर है ये सब, और कुछ नहीं है। क्षत्रिय रण के लिए जाने जाते हैं, युद्ध क्षत्रियों का श्रृंगार है। मामला जो है यहाँ स्वाभिमान का बना दिया गया है, हर तरीके से राजद के द्वारा बार बार बोला जा रहा है। आपने सुना होगा शक्ति सिंह यादव का भी इस पर बयान आ गया है, और खास करके जातीय जनगणना के बाद हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि इनकी आबादी, समुचित आबादी सिर्फ 10% है, और आप लोगों को हमेशा से टारगेट किया जाता है। इस बयान के बाद आप लोग कितना टारगेट हुए हैं और क्या प्रतिकार करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात हो रही है क्षत्रिय की, राजपूत की और रन की, अब एक बात बताइए, मच्छर अब जो काटेगा तो उससे मच्छर से लड़ाई करेंगे जी। हाँ, मॉस्किटो स्प्रे मारेंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कोई सब टक्कर वाला, लड़ाई वाला नहीं है। जो लड़ने वाला होता है ना, उससे लड़ा जाता है। और मच्छर काटेगा तो उसके लिए हम मतलब उसको मच्छर को टारगेट करेंगे, अपने लोग को बुलाएं कि मच्छर काट रहा है, कि स्प्रे मार देंगे सीधा, समझ गया। तो ये सब के लिए नगर निगम है, हर तरह का स्प्रे मारने की तैयारी है, हर कुछ का व्यवस्था है। अब यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कचरा हो जाएगा, ज़्यादा मच्छर काटेगा तो हम नगर निगम को फ़ोन करेंगे, उसके लिए व्यवस्था, नगर निगम आएगा, स्प्रे करेगा, समझो, ऑटोमेटिक मच्छर मर जाएगा। तो हर कुछ का ऐसे ही सिस्टम है, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी के भाषा में समझाया जाएगा। और हमारे व्यूअर्स समझदार हैं, उनके लिए इशारा काफ़ी है कि क्या इशारा है विशाल सिंह की। बाकी आप देख रहे थे वॉच न्यूज़, मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।